क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सज्जाद रैना है। अच्छा सर, ये बताइए कश्मीर का माहौल क्या, चुनावी माहौल क्या, इस बार जनता किसके साथ है? आपने खुद कवर किया है कि जो यहाँ का माहौल है बहुत अच्छा है, और अगर ये माहौल यहाँ पे बना है तो ये हमारे वज़ीर आज़म श्री मोदी जी का मतलब सारा क्रेडिट उसको जाता है। जैसे यहाँ पे हालात ठीक किए गए, आप देखिए इससे पहले ऐसे रैलियाँ नहीं निकलती थी। आज माहौल अच्छा है और हर कोई वोट डालना चाहता है। जो यहाँ पे काम हुए, विकास हुआ है, 65 साल के बाद पहली बार ऐसे विकास के कार्य हुए हैं। तो यहाँ का जवान, खासकर जवान की बात करते हो तो जवान यहाँ कमिटेड है और जवान को पता है कि किसको वोट डालना, और यहाँ पे बड़े अच्छे से वोटिंग होगी, पीसफुल तरीके से वोटिंग होगी। देखिए मोदी जी ने जो गारंटी दी है हमें उस पर कोई ये ना शंका नहीं है, क्योंकि जो काम उसने किए हैं सबको पता है। यहाँ आप डोर टू डोर जाए और मोदी जी के बारे में पूछिए, सब उसको सल्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस गरीब को गोल्डन कार्ड मिला है, उस गरीब को मकान केस मिला है, उस गरीब को एक जो हमारा बुजुर्ग था उसको 1 महीने में 1,000 रुपये मिलता है, जो हमारी बहन को 50,000 मिलते हैं। और जो मोदी जी ने कार्य किए हैं वो तो हमारे लिए सर्वोपरि है और यहाँ के लोग उसको चाहते हैं। मोदी जी का आदर यहाँ के दिल में सबको है। मोदी जी को यहाँ लोग दिल से चाहते हैं। जैसे कि अभी जो रिसेंटली मोदी जी आए तो कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ के आया था, तो यहाँ मोदी जी को चाहते हैं कि जो मोदी जी के जो स्कीम्स है वो सारे गरीब लोगों के लिए स्कीम्स है। और जो उसने जो मतलब काम यहाँ पे कार्य किए हैं, जैसे यहाँ पे अमन, सबसे बड़ी चीज़ अमन। जब अमन होता है किसी स्टेट में तो सारे कार्य होते हैं। अमन प्रायोरिटी थी और अमन यहाँ पे आया है। अभी आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, रैलियाँ, PDP, NC, कांग्रेस सब जा रहे हैं, और इसका सारा श्रेय जो मोदी जी को जाता है। जी जी जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि 370 हटने से कश्मीर की जो जनता है उसके जीवन में क्या बदलाव आया? देखिए 370 और 35 हटने से यहाँ की जो लोकल, जो यहाँ की जो आवाम है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर यहाँ नुकसान हुआ तो अब्दुल्ला और फारूक फैमिलीज़ को, क्योंकि उनकी कृषियाँ चली गई। आप जाइए ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाइए ना किसी भी आप आम इंसान से पूछे कि 370 और 35 ऐसे आपको नुकसान हुआ, कोई नहीं बोलेगा नहीं हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है अब्दुल्ला और फारूक फैमिलीज़ को, इसीलिए चिल्लाते। और दूसरी बात, जो 370 और 35 है वो तो चला गया, वो तो दफन हो गया है, ना वो वापस आएगा ना हम आने देंगे, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो उसकी जो मतलब खारिज कर दिया। अब ये लोगों को 65 साल से उन्होंने क्या समझा लोगों को कि हम इनको कभी 53 की पोजीशन, कभी सेल्फ रोल, कभी ऑटोनॉमी, सारे झूठे वादे किए और सारे झूठे वादे। आप देखिए यहाँ, आप देखिए ना अवाम कितना आगे आ रहा है वोट डालने के लिए। और आप देखिए 18 को यहाँ पे इलेक्शन है, तो आप देखिए कि लोग कितने आएंगे और वोट डालेंगे। और जो मोदी जी की जो नीति है वो एक आम गरीब की नीति है, उसने एक गरीब का कार्य किया है, गरीब का काम किया है। आज आप देखिए मेरा एक गरीब बच्चा वो LG साहब को ग्रीवेंस करता है। पहले यहाँ क्या होता था, यहाँ के जो 2-4 ठेकेदार इनके होते थे उनको साथ लेना पड़ता, लेकिन आप देखिए हर कोई यहाँ पे जो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब हुए, तहसीलदार साहब, सब उसके पास जाते हैं। जो दरवाजे वो पूरे खुल चुके हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये रोना रो रहे हैं। इनको क्या चाहिए? कोठियाँ, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए तो रोते हैं ये। अदरवाइज 370 35 पे कोई बात ही नहीं करना चाहता यहाँ पे। आम जनता को कोई मतलब नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं यहाँ पे। मैं चैलेंज करता हूँ आप जाइए ना गाँव में, फिर आप आम लोगों से पूछे कोई मुद्दा, वो बोले ये मुद्दा ही नहीं है। उनको फ़ायदा हुआ है, उनको दिल्ली से बटन दब जाता है, उनको पैसा मिलता है अकाउंट में। जो दलाल बीच में दलाल थे वो मोदी जी पूरे ख़त्म कर दिए हैं। हाँ, ख़त्म कर दिए हैं। आप राहुल गांधी जी से मतलब आप सवाल करें कि आप 8 बजे आप लाल चौक से निकलते हैं और आइसक्रीम और आप कॉफ़ी पीते हैं, तो आप बताइए माहौल कैसे यहाँ पे हुआ? ये माहौल तो भाजपा ने क्रिएट किया, मतलब। और नफरत, हर किसी को गोल्डन कार्ड है। मोदी जी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो हमारी रणनीति है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। बाकी हमारे लिए तो हर कोई, ये मुल्क हर किसी का है और मोदी जी हर किसी का वजीर आज़म है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का, जो भी इस मुल्क में रहता है, हर किसी का वजीर आज़म मोदी जी है। अच्छा आप बताइए सर, क्या सोच के वोट करेंगे कश्मीर की? ये अब इंसाफ का फूल आया यहाँ कश्मीर में, इंसाफ का फूल लेकर आया है, इंसाफ मिलेगा, हर किसी को इंसाफ मिलेगा। तो भाजपा जीत रही है यहाँ से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, इंसाफ का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोदी जी की जो काम है, उनकी जो योजना वाले काम, गरीबों का बहुत, क्या बताएंगे, गरीब का मसीहा है, गरीबों का दुआ उनके साथ है, गरीब का दुआ इनके साथ है। हमारा मसीहा अल्लाह पाक की कसम, मसीहा है हमारा, अल्लाह पाक की कसम मसीहा। ये इंसानियत का मसीहा, इंसानियत का, इंसाफ का मसीहा, इंसाफ का मसीहा। कश्मीर में चुनावी माहौल क्या है? बढ़िया है चुनावी माहौल। 10 सालों के इलेक्शन हुआ है 2014 के बाद। बड़ी खुशी है, लहर है बीजेपी की, हर घर में तिरंगा है और बीजेपी का झंडा है।
हमारी जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हर घर चाहते हैं, राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग बीजेपी से प्यार करते हैं। इसलिए करते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे पिछली सरकारों ने, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस मुफ्ती सरकार ने सबज बाग दिखाए, लोगों उनमें नाबार कभी नहीं आया। अब लग रहा है क्योंकि मोदी साहब ने बहुत कुछ काम किया, राशन फ्री है, चावल फ्री है, और अभी जो हमारे पार्टी का मंशूर है बिजली का 50% बिजली जो है वो भी अभी डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद जो पीएम किसान में अभी जो मिल रहा है एक किसान को 6-6 हज़ार, अब हमारी भारतीय जनता पार्टी का मंशूर जो है वो 10,000 हो गया। तो आफ्टर इलेक्शन हम ये पूरे वादे इन पे हम उतरेंगे, और इंशाल्लाह जो हमारा होनहार नौजवान ईमानदार लीडर जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अरशद अहमद भट्ट साहब हैं, इसको हम जिता के रहेंगे और असेंबली में भेजेंगे, और ये हमारे राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करेगी। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे। देखिए सर, ये जो 370 है ये उसका ख्वाब है, ये अब कभी नहीं आने वाला, क्योंकि यू आर नॉट रिलेटेड। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें पता है, हम ला जानते हैं, क्योंकि हर एक ला जो बनता है, छोटा सा छोटा ला भी वो पार्लियामेंट के अंदर ही बनता है, क्योंकि जो गजट बनता है ये एक ख्वाब है, इसके पास कुछ नहीं रहा। ये इस टाइम टोपी इसीलिए फैला रहा है लोगों के पास, अब टोपी बची है, और दूसरा इसके पास बचा मस्जिद पे झंडा चढ़ाना, जो हमारे मज़हब में गलत है। आप देखिए कहीं हमारा बीजेपी पार्टी का झंडा कहीं ना ज़ियारत शरीफ पे लगेगा, ना मस्जिद पे लगेगा। आपने खुद देखा हमारे रिले के साथ अभी जो हमने हमारे फ्लाइंग स्क्वाड ने वो उतारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे। अब यही सियासतदान जो अभी ये लोगों के पास क्या लेके जाएंगे, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं रहा। जो 370 का जो फ़ायदा था वो मुफ्ती ख़ानदान और इस शेख अब्दुल्ला ख़ानदान को था। हाँ, ये जनता को कोई मतलब नहीं, जनता को कोई मतलब ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। मेरे जैसे मेरा बाप उसने यहाँ से वो चला गया, उसको पता ही नहीं दफा 370 क्या था, ये किसी को पता ही नहीं था। तो मतलब कांग्रेस और जो एनसी गठबंधन हुआ है, एनसी फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम कश्मीर में सरकार बनाएंगे, भाजपा को भी यहाँ से भगा देंगे। नहीं, जम्मू कश्मीर में हम मोहम्मद के साथ जीतेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, यह हमारा लोगों से वादा है, क्योंकि हमने काम किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया। एक हमारे वर्कर ने, चाहे पुलवामा, कुपवारा को कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेके आओ, जब से मोदी जी आया तब से लोगों में होश आया। अब देखो गोल्डन कार्ड बना है, जब से अभी 7 लाख हो गया इसका, पहले 5 लाख था। एक गरीब को हॉस्पिटल में जाने में पैसे लगते हैं, अब इसके पैसे नहीं, अब ये मुफ्त इलाज होता है। और क्या चाहिए लोगों को शांति चाहिए। आज पत्थरबाजी नहीं हो रहा है, आज कहीं पत्थर नहीं, उनके दुकानें बंद हो गए। अब हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम रात के 11 बजे भी निकलते हैं, अब कोई नहीं पूछता हमें, हम चाहते हैं अमन शांति चाहते हैं। इनके दुकानें बंद हो गया, फारूक अब्दुल्ला का दुकान बंद हो गया, मुफ्ती सईद का दुकान बंद हो गया। जिस 370 का जो फ़ायदा था वो इन्हीं 2 खानदानों को था, बाकी किसी को नहीं था। चुनाव की हम बात करें, कश्मीर में 18 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, तो इस बार कश्मीर की जनता किसके साथ है? कश्मीर की जनता पूरी जो पब्लिक की रिएक्शन है सर, जो पब्लिक अफोर्ड कर रही है वो अफोर्ड कर रहे हैं बीजेपी को। यहाँ भी देखा जाता है कि कितने लोग हैं यहाँ पे, आप खुद ब खुद कैमरामैन जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ जी। बीजेपी के साथ जी, एनसी ने, नेशनल पीडीपी ने इनको दांत दिखाया, हाथ दिखाया, तो इस वजह से ये लोग जुड़ के चुके हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ क्यों, वजह क्या है इसकी? यही है कि इनमें रियलिटी है सर, ये सच्चे लोग हैं, जो काम कहते हैं वो करते हैं जी। क्या सच्चाई दिखी आपको? यही कि तरक्की, अमन, खुशहाली जी, जो भी गरीबों की मांग है वो इनको पूरी करनी है। उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, ये ज़रूर करेंगे जी, इनका वादा है ये जी सर। भरोसा है आप? हाँ, हमें 100% भरोसा है। और भरोसा तो एनसी भी कह रही है कि विश्वास दिला रही है कि हम आएंगे सत्ता में, लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। आज तक क्या दिया? 70 साल हो गए उनको हुकूमत चलाते हो, उस हुकूमत में आज ही उनको मिला ये दिन रोज़गार देने का। इससे पहले वो कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? आज ही मिला 2024 में, जब ये बीजेपी ट्रेंड पे आई। तो मोदी पे भरोसा है आपको पूरा? हमें मोदी पे भरोसा है। मोदी जी आएंगे, कश्मीर का विकास करेंगे, भरोसा है? जी, हमें 100% भरोसा है पूरा जी, पूरा भरोसा है। भाजपा सरकार बना रही है कश्मीर में? जी सर, हाँ बना रही, पक्का बना आप रहे। बताइए। हाँ जी, मेरा नाम नवाज शाह है, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ। मेरा एक वॉच रहता है सरकार पर, कौन सी सरकार किस तरह की काम करती है। मुझे सबसे बेहतरीन, आज तक ये हिस्ट्री में मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी है, रिकॉर्ड रहा है, मुझे मोदी की सरकार अच्छी लगी, क्योंकि वो डायरेक्ट फ़ायदा लोगों को दे रहा है। नई नई स्कीम्स, नई नई पॉलिसियाँ, बेरोज़गारी ख़त्म। मैंने आज तक नहीं देखा हिस्ट्री में कभी ऐसी सरकार जो मोदी जी ने बनाई है। मैं 100 बार सलाम करता हूँ मोदी जी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को मेरा सलाम। मुझे सबसे बेहतरीन सरकार मोदी जी की सरकार लगी, भाजपा सरकार लगी। इसीलिए यहाँ पर कश्मीर में भी हम चाहते हैं, हम यूथ हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, मैं इस वक्त बेरोज़गार हूँ। पता है ये कैसे हुआ?
मैंने बहुत पढ़ाई की, सब एग्ज़ाम मैंने दिए, लेकिन आज तक नौकरी नहीं लगी, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार नेशनल और पीडीपी सरकार है। वो अपने अपने 8th पास उनके जो वर्कर हैं उनको वो नौकरी में लगाते हैं। हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं लेकिन हमको मेरिट नहीं देते हैं, वो चोरी करके उनको लगाते हैं वो एग्ज़ाम में। वो देखो, ये जो नेशनल सरकार और पीडीपी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो ये खुद खा रहे थे, लोगों तक नहीं पहुंच रहा था।